एक अहम बयान शामिल करेंगे चेयरमैन पीटीए का, जिन्होंने सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना इजलास में आज कहा है कि हुकूमत कहे तो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करते हैं। सबसे ज़्यादा टिकटॉक हमारी शिकायत पर एक्शन लेता है, सबसे कम अमल दरामद एक्स करता है। पूरा फेसबुक या ट्विटर ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन इस पर सिर्फ एक पोस्ट ब्लॉक नहीं कर सकते। ये बयान दिया है। इस पर सवाल पैनल से हमारा ये है कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुतालिक हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त है? बेनज़ीर, आपसे आगाज़ करेंगे। अच्छा मुबशर, हुकूमत की दो पॉलिसीज़ हैं जब सोशल मीडिया की बात होती है। एक पॉलिसी है कि जितना भी हो सके झूठ बोलो ताकि लोगों को पता ना चले कि सच क्या है। दूसरी पॉलिसी ये है कि जितना भी हो सके अवाम से इन्फॉर्मेशन छुपाओ, बताओ ही ना उनको कि हो क्या रहा है। अब मैं आपको कुछ मिसालें देती हूँ, मैं लिख के लाई हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कितना ये झूठ बोलते हैं। उनको फैक्ट चेक करते करते हम भी थक जाते हैं। हम व्हाट्सएप, आपने देखा होगा पिछले कुछ हफ्तों से कुछ लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मीडिया फाइल्स नहीं जा रही, वॉइस नोट्स नहीं जाते। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर आते हैं टीवी पे, कहते हैं हमारा तो कोई मसला नहीं है, कोई ग्लोबल इशू होगा, इंटरनेट का कोई मसला होगा पूरी दुनिया में। हमने मेटा से बात की, मेटा वो कंपनी है जो व्हाट्सएप को ओन करती है। मेटा ने कहा नहीं जी, कोई ग्लोबल इशू नहीं है, ये कोई लोकल इशू है पाकिस्तान का। इंटरनेट कई हफ्तों से कई लोगों के लिए स्लो चल रहा है, क्यों चल रहा है पता नहीं, पीटीए जवाब नहीं देना चाहता। फायरवॉल के बारे में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आईटी से पूछा जाता है, फायरवॉल लग गई है, वो जवाब नहीं देती। सेनेट में जब बात चलती है तो वो कहती हैं कि मीडिया को यहां से निकाल दे फिर बात करेंगे। फायरवॉल कहां से आई, कितने की आई, कोई नहीं बताना चाहता। फायरवॉल लग गई है, कोई नहीं बताना चाहता। फायरवॉल क्या करेगी, कोई नहीं बताना चाहता आपको। वीपीएन, अच्छा पीटीआई के चेयरमैन जो हैं वो कहते हैं कि वीपीएन को हम व्हाइट लिस्ट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मतलब कुछ चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे, जो हमें पसंद है वो चलेंगे, जो आप हमें नहीं पसंद वो नहीं चलेंगे। सबसे पहले आप एक काम करें, ये जो हुकूमती मिनिस्टर्स हैं ये जो वीपीएन इस्तेमाल करते हैं एक्स को इस्तेमाल करने के लिए, पहले आप वो बंद करें। क्योंकि एक तरफ तो हमें बताया जाता है कि एक्स एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का मसला है मुल्क में, ट्विटर जो है, लेकिन दूसरी जानिब आपके सारे मिनिस्टर्स वीपीएन इस्तेमाल करते हैं और फिर ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। शायद उनको किसी ने बताया नहीं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का एक मामला है। अब एक खबर चल रही है कि एक नई ऐप लाई जा रही है जो व्हाट्सएप की तरह है, जिसका नाम है बीप पाकिस्तान। अच्छा, इस पे हुकूमत कहती है कि हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम व्हाट्सएप को बंद करें, बस हम एक नई ऐप ला रहे हैं। लेकिन जिस तरह मामला चल रहे हैं मुबशर, हमें तो पता भी नहीं है, कोई पता नहीं कल को ये व्हाट्सएप बंद कर दे और हमसे कहें कि ये जी बीप जो है हमारा ऐप है, इसी को आप इस्तेमाल करें। तो उस दिन एक कॉलम आया था जिसमें एक टर्म इस्तेमाल हुई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने उस पर लिखा कि ऐसा लग रहा है कि हम जा रहे हैं डिजिटल मार्शल लॉ की तरफ। तो ये जो सारी आपसे बातें की जाती है ना कि हम फायरवॉल ला रहे हैं, रेगुलेट करें सोशल मीडिया, खवातीन के लिए, बच्चों के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, ये सब झूठ है। सिर्फ एक ही वजह है और वो है सेंसरशिप। सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं होता। इन्होंने आज तक आपको ये नहीं बताया कि ऐसी कौन सी इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है एक्स को जिस पे एक्स मानी नहीं। बताएं, पब्लिक करे वो कि ये देखें जी हमने रिक्वेस्ट भेजी थी, उन्होंने पब्लिक नहीं की, ये देखें खवातीन के खिलाफ था या बच्चों के खिलाफ था। लेकिन वो आपको नहीं बताएंगे। वो आपको ये भी नहीं बताएंगे कि ऐसी कौन सी रिक्वेस्ट है जो फेसबुक और टिकटॉक और यूट्यूब इनकी मान गया है। ऐसा कौन सा कंटेंट है जो वो उतारने के लिए तैयार हो गए। तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है और सिंपल सी बात है, सेंसरशिप सेंसरशिप सेंसरशिप। महमल, आप भी एग्री करेंगी बेनज़ीर शाह साहिबा की बात से, जो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुतालिक हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त है या नहीं? आपको क्या लगता है? बिल्कुल भी हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है मुबशर। मैं बिल्कुल बेनज़ीर से एग्री करती हूँ और उन्होंने जिस तरह की एग्जांपल्स दी हैं वो सब हमारे सामने है। असल बात यह है कि हुकूमत को समझ ही नहीं आ रही कि जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, अगर वो ये कहते हैं कि जी हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने हमसे इंगेज नहीं किया, कि वैसे भी अगर ये सच इसको मान लें कि जब तक उनका कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं होगा ना आपके साथ, तो वो आपसे कोई इंगेज नहीं करें। आप क्या करते हैं, आप बैन कर देते हैं। आपको याद होगा यूट्यूब कितने साल बैन रहा है इधर, क्या यूट्यूब को उससे कोई फर्क पड़ा? उनको सिर्फ यही नजर आया कि इस मुल्क के अंदर जो ऐसी चीजें बैन हो जाती हैं, वो आपसे क्यों एंगेज करेंगे जब उन्हें लगता है कि आप जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपका जब दिल चाहेगा किसी भी चीज किसी भी वजह से आप बैन कर सकते हैं। यही आपने एक्स के किया। अब देखें ना, जिस तरह बेनज़ीर ने भी बात की, व्हाट्सएप का इस्तेमाल जो है वो आपने मुश्किल बना दिया है। टेलीकॉम का जो पूरा उनका सेक्टर का बिजनेस मॉडल है उसको आप तबाह कर दिया है। IT बिजनेसेस आप हर्ट कर रहे हैं। मसला ये है कि अगर हुकूमत को ये लगता है ना कि इस तरह से वो एक्स को बैन करके, वो आज फायरवॉल लगा के, फिर वीपीएन्स को वो ख़त्म करके और वाइट लिस्ट करके और इस तरीके से वो सेंसरशिप कर सकते हैं ना, तो ये हुकूमत की बहुत बड़ी गलतफहमी है। और इसकी सबसे प्राइम एग्जांपल मुबशर ये है कि आप देखें कि फ़लस्तीन के अंदर जो इस वक्त जेनोसाइड हो रही है, नस्ल कुशी हो रही है, अमरीका
वेस्टर्न मीडिया, इजराइल, वेस्टर्न ममालिक, उनकी हुकूमतें, उन्होंने किस तरीके से इस नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन क्या वो इस चीज़ को सेंसर कर सके? नहीं। टिकटॉक पे चीज़ें आई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चीज़ें आई, फिर उनके मेन स्ट्रीम मीडिया को भी ये सवाल उठाने पड़े, उनको भी ये कहना पड़ा, उनकी हुकूमतों को भी कईयों को ये कहना पड़ा। तो ये जो माइंडसेट ही गलत है कि सेंसरशिप कर लो और इससे हम हर चीज़ जो है वो कंट्रोल कर लेंगे। असल मसला ये है कि अगर आप जो बात करते हैं कि जी फेक न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा है, तो फेक न्यूज़ को आप दलील से काउंटर करें, आप फैक्ट से काउंटर करें। बैन कौन सा जवाब है? असल चीज़ ये है कि मुबशर, ये हुकूमत जो है ना, ये बेसिकली हार मान गई है। स्टेट, हमारी जो रियासत है ना, वो हार मान गई है। वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमसे तो दलील नहीं दी जाती, हमारे पास तो फैक्ट्स नहीं है काउंटर करने के लिए, हमारे पास लोग नहीं है जो नैरेटिव बना सकते हैं, तो इसलिए जो है हम जो है ना बंद कर देते हैं इस चीज़ को। अच्छा, आप कर दे बंद, क्या फर्क पड़ेगा? कोई और ऐप आ जाएगी। आपने YouTube बंद किया इतने साल, वो डेली मोशन या दूसरी ऐप्स के ऊपर वो चीज़ें तो कंटेंट तो आ जाता था। आप आज VPN बंद करेंगे, लोग कोई और तरीका निकाल लेंगे एक्स को जो है वो एक्सेस करने का। तो आप इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसकी एक और भी एग्जांपल, मिसाल मैं सॉरी आपको बशर दे दूँ, थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, वो ये कि आप देखिए कि इंडियन फिल्में जो हैं हमने सिनेमा से बंद कर दी। अच्छा, और उसके बाद कहा कि देखिए हमने काम किया है। हुआ क्या? आप आज भी, मैं अपना नेटफ्लिक्स लगाती हूँ, आप भी लगाएं, आप देखें पाकिस्तानी नेटफ्लिक्स के ऊपर अगर टॉप 10 जो कंटेंट है वो क्या है, उसमें से 4, 5, 6 इंडियन कंटेंट ही होगा, इंडियन फिल्में ही होंगी। ठीक है, आप केबल लगाएं, केबल के अंदर हर इंडियन फिल्म आती है, तो क्या पाकिस्तानी लोगों ने कंज्यूम करना वो चीज़ें छोड़ दी हैं? क्या कोई और मेथड नहीं सर्कमवेंट? सिर्फ आपने क्या किया, आपने सिनेमा घर जो है वो बंद हो गए, उनके बिजनेसेस जो है वो खराब हो गए। जो बेचारे को कोई नौकरी, को पॉपकॉर्न बेच रहा था, कोई ड्रिंक्स बेच रहा था, किसी की नौकरी लगी थी, उसको आपने जो है वो उसके अंदर प्रॉब्लम के अंदर डाल दिया। लेकिन अब आप जो मर्जी कर ले, आप देखिए इतना इंपॉर्टेंट है एक्स कि वहां पर बाइडन जैसा बंदा भी अपनी स्टेटमेंट डालता है कि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ प्रेसिडेंशियल रेस से, या और इस तरह की जो बड़ी खबरें आती हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आती हैं, वो बाद में मेन स्ट्रीम मीडिया पे कई आती हैं और पहले वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं। आपके जिस तरह बेनजीर ने अभी कहा कि आपके अपने वजीर आजम, आपकी गवर्नमेंट के लोग, मिनिस्टर्स जो है वो सारे तो आप VPN इस्तेमाल करके ट्विटर एक्स जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने उधर जो है, यानी कि आप उधर फिर आप बंद कर दें। अगर आपको लगता है कि एक्स एक्चुअली इतनी बड़ी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है या कोई ऐसी चीज़ है, तो आप बंद कर दें, खुद भी इस्तेमाल करना बंद कर दें। असल चीज़ ये है कि यह हुकूमत एक तरह से हार मान चुकी है कि इनसे कोई नैरेटिव काउंटर नहीं हो रहा, या इनसे फेक न्यूज़ काउंटर नहीं हो रही, या इनके पास दलील नहीं है, और इसलिए ये इन हरबों का इस्तेमाल करें। लेकिन जैसा मैंने आपको इजराइल और पैलेस्टाइन वाली मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, सेंसरशिप काम नहीं कर सकती आज के दौर में। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ये जो मर्जी करके देख लें, बंद करें, लेकिन लोग इसके खिलाफ जो कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे इस्तेमाल कर। ठीक है महमल।